एनसीईआरटी की ओल्ड और न्यू की सीरीज में हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसका अध्याय 2 है, जहाँ पर हम लोग का टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। जी हाँ, पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे कैसे हम लोग को बांटना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार उपयोगी है, साथ ही साथ चट्टान को पढ़ना है। और आज के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक तरह से देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टान। ये 2 टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। साथ में अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बनाइएगा, या आप इनकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा जहां आपको लगे ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी नौकरी से होकर गुजरता। बिना एनसीईआरटी के आप नौकरी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हम लोग इस टॉपिक के सेशन की तरफ, जिसका नाम है पृथ्वी का आंतरिक भाग। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी भी होगी कि मनुष्य चाँद तक तो पहुँच चुका है, मनुष्य चाँद पर पहुंच गया है, मंगल ग्रह पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, किंतु पृथ्वी के अंदर मनुष्य नहीं जा सका है। उसके बहुत सारे कारण हैं क्यों नहीं जा पाया है। फिर भी पृथ्वी के अंदर की जो कैसा है, इसकी केवल कल्पना साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। पृथ्वी की आकृति जो है वो कैसी है, गुलाब है, लध्वच गुलाब, ऑब्लेट सेपरेट के समान। यह लगभग लगभग गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी है। पृथ्वी सबसे उच्चतम बिंदु जो है माउंट एवरेस्ट, माने पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा सबसे न्यूनतम बिंदु जो गर्त है, ये प्रशांत महासागर में है। मरियाना खाई या मरियाना की ट्रेंच है, जिसकी समुद्र स्तर से गहराई 10,911 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं आपको 11,005 मीटर, कहीं कहीं 11,022 मीटर है। तो ये बात याद रखिएगा। वैसे इस वीडियो के अंत में, या जब हम इसकी सीरीज पढ़ेंगे एनसीईआरटी समाप्त होने के बाद वैकल्पिक विषय के रूप में, तब मैं आगे एक एक कड़ी को अच्छे से पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी जो आंतरिक संरचना है वो प्रमुख रूप से कई स्तरों के 3 स्तर में ही डिवाइड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रधान अंग है। ऊपरी सतह को भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम आप रहते हैं। उसके नीचे मेंटल है, और सबसे नीचे जो है कोर, जिसे हम क्रोड या धात्विक क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.05% भाग ही भूपर्पटी है, मतलब भूपर्पटी का हिस्सा 0.5% है। मैंने अगर पृथ्वी की तुलना सेब से की जाए तो जो सेब का छिलका जितना मोटा होता है उतना ही भूपर्पटी है, जबकि सबसे ज़्यादा 83% भाग पर मेंटिल और 16% भाग पर क्रोड है। यह आपकी परीक्षा में खूब ज़्यादा पूछा जाता है। 83% हिस्सा पे मेंटिल है, 16% क्रोड है, और 0.5% भाग पर भूपर्पटी का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मेरे ट्रेंच की गहराई मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भूपर्पटी क्रस्ट है सबसे ऊपर का, जिस पर हम और आप निवास करते हैं। उसके बाद ये पूरा मेंटिल है। मेंटिल को 2 भागों में बांटा गया, अपर मेंटिल, लोअर मेंटिल। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं डिवाइड किया गया, रुक जाइए। अपर और मेंटिल भी देखिए 2 होता है। अब मेंटिल है, इसकी मोटाई अगर देखा जाए तो ये है 0 से, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, ये है 0 से 30 किमी, पूरी ऊंचाई जो है ये किलोमीटर में है। ठीक, ये 0 से 30 है। और ये मेंटिल की बात करें हम तो यह 30 से लेकर 2900 किलोमीटर। और क्रोड की अगर हम बात करें, जो क्रोड है हमारा बाह्य आंतरिक कोड, इन दोनों को मिला के किया जाए तो वैसे तो है ये 2900 से लेकर 63-71 तक, लेकिन अगर बाह्य कोड, आउटर कोर की बात की जाए तो जो बाह्य कोड है हमारा ये है आपका 2900 से 5150, और ये है 5150 से लेकर 63-71। तो अगर भूपर्पटी देखा जाए तो 0 से 30 किलोमीटर है, मेंटल 30 से 2900 है। और जब क्रोड की बात करेंगे, क्रोड कोर की बात किया जाए अगर हम, तो वो है 2900 से लेकर 6371।
तो कई बार सवाल भी आता है, अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ से गहराई जितनी होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, तो 6371 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे भूपर्पटी, पृथ्वी पर अथवा क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। देखिए ये महाद्वीप और महासागर के हिसाब से दी गई है, वैसे इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, इस परत की निचली भाग को हम मोहरोशिक असभ्यता या मोह असभ्यता कहा जाता है। वो आगे हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो हम इसको अच्छे से और समझा देंगे। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित है। पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, महासागर है, वे किस पर है, वो सभी क्रस्ट पर है, वो सभी भूपर्पटी पर है, जिस पर हम और आप निवास करते हैं, जिस पर जीव निवास कर रहे हैं, चाहे वो जलीय जीव हो चाहे वो स्थलीय मंडल के जीव हो, क्योंकि जो जलमंडल है वो भी भूपर्पटी पर, जैसे देखा आपने ना, महासागर भी किस पे है, भूपर्पटी पर है, महाद्वीप किस पर है, भूपर्पटी, क्रस्ट पर ही दोनों है। ठीक, अब अगला हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मेटल की तरफ। मेटल में क्या है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मेंटल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेंटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर है। यह अर्ध ठोस अवस्था में है, सॉलिड लिक्विड है। एक संक्रमण पर जो मेंटल को क्रोड या कोर से अलग करते उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे अभी क्या है पूरे डिटेल में जब पढ़ेंगे, ये तो एक एनसीईआरटी सीरीज है, एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हम वैकल्पिक विषय के रूप में जब पढ़ेंगे भूगोल को या सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर इस तथ्य को, इस थ्योरी को और अच्छे से समझने का, पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हम और आगे चल रहे हैं आपके साथ ही। क्रोड, जिसे हम कोर कहते हैं, ये पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग है, जिसका घनत्व तो क्या है, सबसे ज़्यादा है। पूरी पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, कोर का है। बृहत्तम कोर की विशेषता यह है कि ये तरल अवस्था में, मतलब कोर को दो भागों में बांटा गया है। मैंने बताया था ना, ये जो कोर है, अपर कोर और लोअर कोर, ये इसकी जो मोटाई अपर की है 2900 से लेकर 5150, और लोअर की 5150 से लेकर 6371, सब किलोमीटर में है। तो जबकि आंतरिक कोर का पदार्थ ठोस पदार्थों की भांति व्यवहार करता है, इसकी त्रिज्या लगभग 1255 किलोमीटर है। ठीक है, 5150 से 6371 देख रहे हैं ना, लगभग ये 1250 किलोमीटर है। आंतरिक कोर के घूर्णन का जो कोणीय वेग है, पृथ्वी की कोणीय वेग से थोड़ा सा अधिक है। आंतरिक क्रोड है कि घूर्णन का जो कोणीय वेग है वो पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस कारण भी आप देखेंगे पृथ्वी चलती है और ये हमें नहीं पता चल पाता कि हम और आप चल रहे हैं। ठीक, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी का निर्माण आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9, सल्फर 2.9, निकिल 1.8, कैल्शियम 1.5 और एल्युमिनियम 1.4 से हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो आप बता सकते हैं आयरन का, और दूसरे पर ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछता है और लोग गड़बड़ हो जाते हैं और भूल जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पृथ्वी के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया पहले नंबर पर। दूसरे पर ये, माने पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज़्यादा आयरन, लोहा, और दूसरे पर ऑक्सीजन है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.2% अन्य तत्वों का भी योगदान है। क्रोड का निर्माण लगभग 88.8% आयरन से हुआ है। क्रोड में भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी पर लगभग 47% ऑक्सीजन है। अगर भूपर्पटी बात की जाए, भूपर्पटी सबसे ज़्यादा क्या है, तो भूपर्पटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। लेकिन पृथ्वी के निर्माण में अगर बात की जाए तो आयरन का सबसे ज़्यादा योगदान है। बाकी इनके जो प्रश्न बनते हैं वो आगे की सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे
वैकल्पिक विषय भूगोल, तो वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी का है, फिलहाल अभी हम लोग वही एनसीईआरटी को फोकस किए हुए हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत ऊपर मैंने बताया कि भूपर्पटी एक क्रस्ट 0 से 35, ऊपरी भूपर्पटी 35 से 60 है, मेंटल 35 से 2890 है, जो कि मैंने ऊपर आपको 2900 बताया था। 2900 से 5150 बाहरी कोड है, यहाँ पर 2900 से 5100 है, और 5100 से 6378 आंतरिक कोड है। तो ये है, लेकिन ऊपर मैंने जो डेटा बताया वो आपके लिए ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे उस डेटा को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट तौर पर रख लें। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, जैसे कि अभी एक छोटा डायग्राम आपके लिए क्रिएट करते हैं, शायद यहाँ पर आपको देखिए। ऊपर जो हमारा ये क्रस्ट है, ये क्या हो गया, हमारा क्रस्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा है वो मेंटल है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये कोर है, ये पूछा जाता है। तो ऊपर मैंने एकदम स्पष्ट बता दिया। फिर से अगर हम क्रस्ट को, अगर हम भूपर्पटी को जाने, तो ये पृथ्वी की सतह सबसे ऊपर है। ये 5 से लेकर कई जगह 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन इसकी औसत जो है वो 30 किलोमीटर तक है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि ये बहुत भंगुर भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है। भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों महासागरों में नीचे अलग अलग है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। महासागर में जो भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम है। जहाँ महासागर है वहाँ पे तो कम होगी, लेकिन जहाँ महाद्वीप है वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। हमने देखा कि इसकी मोटाई में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिलता है वो मैरियाना ट्रेंच और हिमालय की वजह से मिलता है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। मनुष्य भी गहराई तक नहीं जा पाया पृथ्वी के, केवल विश्व की सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं। तेल की खोज में जो खुदाई हुई है वो लगभग 6, और सोने के लिए जो हुई लगभग 4 किलोमीटर तक हो चुकी है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, और आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि नामुमकिन है, मुश्किल है यूँ कह सकते हैं। महाद्वीप जो पर्पटी है उसे हम सिलिका कहते दिखे, क्योंकि इसको रासायनिक भागों में 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को सियाल, सीमा और फिर नीफे कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। ये ऊपर वाले को सियाल कहते हैं, फिर ये सीमा है, और ये आपका नीफे। तो सियाल, सीमा, नीफे का बना हुआ है। तो सबसे ऊपर जो सियाल भूपर्पटी सियाल का बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ है। जो पर्वतीय श्रृंखला मोटाई अधिक और हिमालय में भूपर्पटी मोटाई लगभग जो आप देख पा रहे हैं वे सब किस पर है, वे सब भूपर्पटी पर है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ऊपर मैंने बताया था। पृथ्वी की त्रिज्या 6371, क्योंकि इसकी जो पूरी लंबाई है वो 6371 किलोमीटर ही है। यहाँ पर 78 जो दिया है वो कितना होगी, वो 6371 किलोमीटर ही है। पृथ्वी की संपूर्ण पर्पटी पर जो, अगर पूरी संपूर्ण भूपर्पटी पर देखा जाए तो भूपर्पट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आयरन है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में लोग गलती कर जाते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हम। अगर हम मेंटल की बात करें, ऊपर हम लोगों ने देखा ये भूपर्पटी के ठीक नीचे का भाग है, और ये भूपर्पटी एक सीमा द्वारा अलग होता है। मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर ऊपर मैंने बताया। जो भूपर्पटी मेंटल है ये 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। अपर मेंटल और निचला मेंटल है। ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल। माना जाता है कि जो मैग्मा है जो लावा ग्रुप में बाहर आता है वो इसी मंडल में है। मेंटल में सेल दाब और तापमान के कारण ये मुलायम और नचीला भी है। जो माना जाता है कि अपर मेंटल लगभग 400 किलोमीटर तक होगा, ठीक है, मतलब ये जो द्रव जैसी स्थिति होगी, सॉलिड लिक्विड, क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान जो लावा बाहर निकलता है वो मैग्मा ग्रुप में यही है। और हम जानते हैं जो भूपर्पटी पर स्थल मंडल है वो मेंटल का 100 किलोमीटर मिलाकर है,
मतलब 200 किलोमीटर तक है। 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की जो मोटाई है वो हम उसे स्थल मंडल के रूप में पढ़ते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी है, एक से भी कम है। ऊपर मैंने देखा ना एनसीईआरटी में 0.5% है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा 83, कहीं कहीं 84 आपको मिल जाएगा, 84% जो है वो मेंटल है। देखिए 1% ये है, कहीं कहीं देखने कहीं आधा परसेंट मिलता है, ये आपका 84% है, 83-84। और कोर की बात की जाए तो ये 15% हिस्सा है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। निचला मेंटल जो होता है वो ठोस अवस्था में है। अब बात करते हैं कोर की, क्रोड की। ये सबसे अंदर की परत है, ये धातु से बने होते हैं, धात्विक क्रोड इसे कहते हैं इसलिए। और ये 2900 से लेकर 6371, लेकिन पहला 2900 से लेकर 5150, फिर 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है, जिसे हम बाह्य कोड और आंतरिक कोड के नाम से जानते हैं। और यह निकिल और फेरस माने निकिल और लोहा से मिलकर बना है, जिसे हम नीफे कहते हैं। ऊपर मैंने बताया, ऊपर स्थित सेलों के भार के कारण अत्यधिक दबाव के कारण आंतरिक कोड ठोस है, और केंद्रीय जो कोड है इसका तापमान दाब काफ़ी ज़्यादा होता है। भूकंपित तरंगों के वेग ने पृथ्वी क्रोड को समझने में सहायता की। मतलब कैसे जाने कि क्रोड यहाँ पर है या कैसी क्या विशेषता है, तो ये भूकंपित तरंगों द्वारा हम इसको जान पाए। जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको समझने में काफ़ी मदद मिल पाएगी। तो पृथ्वी के धरातल जैसे हम नीचे की तरफ या क्रोड की तरफ जाते हैं, सैलों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। मतलब पृथ्वी की जो हम गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, शायद आप देख पाएंगे, प्लेट टेक्स्टोनिक। वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, चाहे इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रित में। प्लेट टेक्स्टोनिक ये क्या होता है? महाद्वीपों और महासागरों में के वितरण को स्पष्ट करने के लिए ये सबसे नवीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल में कई दृढ़ प्लेटों के रूप में विभाजित हैं। ये प्लेट स्थल मंडल के नीचे स्थित दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में उत्पन्न उष्मीय संवहनी धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें विभिन्न दिशाओं में विस्थापित होती हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के इस संचलन को महाद्वीपों तथा महासागरों के वर्तमान वितरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जहां दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसारित होती हैं, उन किनारों पर प्रश्नार्थक प्लेट किनारा या अपसारी सीमांत कहते हैं। जब आमने सामने अपसारित होती हैं तो उन्हें विनाशकारी प्लेट किनारा अथवा अभिसारी सीमांत कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तब हम इसको पढ़ेंगे। वैसे 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो लेक्चर अकेले केवल प्लेट टेक्टोनिक ही होने वाला है, लेकिन आप लोग इस सेशन में, सीरीज में बने रहेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं चाहूँगा इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। यहाँ पर जो आपको जहाँ उचित लगे आप उसे स्क्रीनशॉट के तौर पर कर सकते हैं, रख सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सबसे पुरानी जो महासागरी भूपर्पटी पश्चिमी प्रशांत में स्थित है। इसकी अनुमानित आयु 20 करोड़ वर्ष है। अन्य प्रमुख प्लेटों में भारतीय प्लेट, अरब प्लेट, कैरिबियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, पश्चिमी तट पर नाजका प्लेट और दक्षिण अटलांटिक महासागर की स्काटिया प्लेट शामिल है। लगभग 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय व ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एक थी, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय महाद्वीप प्लेट अलग हुई है। पृथ्वी का आयतन 1% हिस्सा भूपर्पटी, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या 63 से 71 किलोमीटर है। ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये पूरी लाइन पॉइंट ऊपर आपने देखा जो अलग डेटा था, लेकिन यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आपको डेटा मिल गया। इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा। कुल 7 प्लेटें हैं। कुछ लोग का, विद्वानों का 6 प्लेटों का मानना है। तो प्लेटों की संख्या किस प्रकार है? 20 छोटी प्लेटें हैं। नासा का उद्धार लगभग 100 से ज़्यादा छोटी प्लेटें हैं। तो आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो ये क्लियर हो पाएंगे अच्छे से। एक छोटा सा टॉपिक है शैल, चट्टान। मैंने पृथ्वी की परपटी बनाने वाली खनिज पदार्थ को, किसी भी आकृति प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। मैंने भूपर्पटी संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें हम शैल या चट्टान कहते हैं। ये अनेक खनिज और लवणों के मिश्रण से बनी होती है। इस प्रकार भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार की साल में हुआ है, जो शैलों की संरचना में फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक, सिलिकेट खनिजों का अधिक मिलता है। शैल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है।
सेल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिजों का मिश्रण है। सेल कठोर नरम हो सकते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट कठोर है, सेल खड़ी नरम है, गैब्रो काला है, क्वार्ट्ज दूधिया सफ़ेद हो सकता है। तो ये अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेल की परिभाषा देख लीजिए एनसीईआरटी के आधार पर। आर्थर होम्स के अनुसार सेल की परिभाषा: सेल विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। कुछ सेल एक खनिज के योग से मिलकर बनती है, जबकि अधिकांश का निर्माण एक से अधिक खनिजों के योग से होता है। ये चाहे चीका की भांति मुलायम अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनसीईआरटी के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी नोट्स आपको उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में। सेल के प्रकार: उत्पत्ति के आधार पर सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक्स। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा मेटामॉर्फिक, कैंत्रिक सेल या रूपांतरिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल जो है, ये जो मैग्मा ऊपर आके लावा के रूप में जमकर ठंडा होता है, उससे जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय कहते हैं। और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अन्य चट्टानों के टुकड़ों से या अवसादों के निक्षेप से या मलबा के जमाव से जो चट्टान बनता है उसे अवसादी या परतदार सेल कहते हैं। और अत्यधिक दाब और ताप के कारण जब चट्टानों का रंग और रूप बदल जाए तब उसे हम कैंत्रिक सेल कहते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे आग्नेय सेल। आग्नेय सेल में देखिए क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या इन पे से आपको इंपॉर्टेंट मिल सकता है। चट्टान के पिघले चट्टानी पदार्थों के ठंडे होने के कारण ठोस हो गई आग्नेय सेल कहलाती है। भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली सेलों में आग्नेय सेल प्राचीनतम सेल है। इन सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान बनी थी वो आग्नेय सेल बनी थी, क्योंकि मैग्मा के ठंडे होकर जमने से आग्नेय सेल का ही निर्माण हुआ था। और पूरी भूप्रपटी का 2/3 भाग इन्हीं से बना हुआ है। माने आग्नेय सेल पूरी पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर है। कितने पर है? 2/3 भाग पर है। और सेलों की उत्पत्ति इन्हीं के कारण, पूरे सेल की जो उत्पत्ति हुई है वो आग्नेय सेल के कारण ही हुई है। भूगर्भ का तरल एवं तप्त मैग्मा लावा के रूप में जब जमता है, ठंडा होता है, द्रव्यदार कणों के रूप में जमकर आग्नेय सेल धारण करता है। आग्नेय सेल का उत्तम उदाहरण बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है। ठीक है, वैसे भी इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे तो आगे और चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक लाइन जाने का, मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय सेल बनता है। ठंडा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की भूप्रपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक, ग्रेनाइट क्या होता है? मतलब ऐसे सेल एक उदाहरण है, ले ही है मसाल दानों का चूर्ण बनाने के लिए अब घर्षण पत्थर का उपयोग होता है, वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। आग्नेय सेल में आपने देखा बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पैग्मेटाइट है, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ है। ठीक, तो ये पूछे जाते हैं उदाहरण के तौर पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे अवसादी सेल। अवसादी सेलों का निर्माण तलछट के जमाव से होता है, जिसका जमाव सागरों एवं झीलों की तली में होता है। अवसादों में बजरी, बालू, चूना, कीचड़, गाद और चिकनी मिट्टी के कण मिले रहते हैं। इसका निक्षेपण कणों के आधार पर भार के अनुरूप होता है, अर्थात भारी कण नीचे की ओर, हल्के कण ऊपर की ओर निक्षेपित हो जाते हैं। अवसाद की परतों के नीचे होने के कारण इन्हें हम परतदार सेल कहा जाता है। भूपृष्ठ पर अवसादी सेलों का विस्तार सबसे अधिक मिलता है, माने भूपृष्ठ पर